आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए, तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे पूर्णांक के बारे में, ठीक है, जिसे इंग्लिश में इंटीजर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पूर्णांक के बारे में ही हम आज जानेंगे। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, ये सब सारे जानकारी आपको आज दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना विलंब करते हुए। ठीक है, तो रेडी हो जाइए, आप ध्यान से सुनिएगा, तो आपको मौखिक याद करवा देंगे हम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पूर्णांक की परिभाषा जानते हैं। पूर्णांक उसको कहते हैं, एक होता है धनात्मक उसमें और एक होता है ऋणात्मक और जीरो, यानी कहना है कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और शून्य के समूह को, धनात्मक संख्या और शून्य और ऋणात्मक संख्या, यानी कि धनात्मक मतलब प्लस वाली संख्या और ऋणात्मक मतलब माइनस वाली संख्या, और एक शून्य जिसमें प्लस नहीं और माइनस होता है, शून्य में कोई चिन्ह नहीं होता है, ये तीनों को मिला करके जो समूह होता है इसी को कहते हैं पूर्णांक। चलिए, तो परिभाषा के अनुसार देख लेते हैं परिभाषा सही क्या नहीं की। चलो देखो ध्यान से, पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक में लिखा गया है धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या और शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या और शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। देखिए एग्जांपल समझते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले दिया गया है एक, तो एक जो है इसके आगे क्या रहता है, प्लस रहता है, तो प्लस है कुछ नहीं तो क्या रहता है, प्लस रहता है, तो ये धनात्मक पूर्णांक हो गया आपके पास, क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा में क्या दिया गया है, तो दो दिया गया है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है क्योंकि इसके आगे क्या है, तो प्लस है, कुछ नहीं तो क्या होता है, प्लस ही होता है। चलिए आगे देखिए, माइनस एक दे दिया गया है, तो माइनस एक जो है ये माइनस में है, ये ऋणात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक संख्या क्या होता है, पूर्णांक ही होगा, होगा ना, धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो दोनों पूर्णांक होगा। और एक और समझते हैं, माइनस दो है, ये भी तो ऋणात्मक पूर्णांक है ना, तो ये भी पूर्णांक होगा ना। चलिए ठीक है, आगे समझते हैं एक जीरो के बारे में। जीरो में कोई भी चिन्ह नहीं लगाया जाता है, ऐसे हम लोग मान लेते हैं कि इसके आगे हमेशा क्या रहता है, प्लस रहता है, क्योंकि आगे कुछ नहीं रहने पर क्या होता है, प्लस ही होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आपको पूर्णांक की परिभाषा समझ में आई होगी। तो चलिए आगे समझते हैं पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। आपको परिभाषा में ही दिख रहा होगा कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, तो एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। पूर्णांक सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धनात्मक और एक होते हैं ऋणात्मक। चलिए तो समझते हैं, देखते हैं पूर्णांक के प्रकार। पहला होता है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, और दूसरा जो होता है ऋणात्मक पूर्णांक। चलिए, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं धनात्मक को पॉजिटिव इंटीजर और इसको निगेटिव इंटीजर कहते हैं। ठीक है, चलिए यानी कि धनात्मक मतलब जो भी जितने भी अंक होगा वो प्लस में होगा तो उसे धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, और जो भी माइनस में होगा उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक की, तो आप मेरे चैनल में को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम उसी प्रकार के क्वेश्चन हमेशा आप लोगों के सामने लाते रहे, जिससे कि आप लोगों को हमेशा लाभ होता रहे। चलिए, तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक समझ गए हो आप लोग कि जो धनात्मक यानी प्लस में रहेगा उसे धनात्मक कहेंगे और जो माइनस में रहेगा उसे ऋणात्मक कहेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी। आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें, ताकि हमें हौसला बना रहे।